श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 18 और श्लोक नंबर 32 और 33। पहले उनका वाचन और उसके बाद उनका संक्षिप्त विश्लेषण आइए गाते हैं। तामसी बुद्धि के लक्षण। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसा वृता। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसा वृता। सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। धृत्यायया धारयते मनः। प्राणेन्द्रिय क्रिया। योगेन व्यभिचारिण्या धृति। सा पार्थ सात्विकी। जी आप बहुत सुंदर गा दिया आपने। यू हैव वेरी राइटली फॉलोड मी। चलिए सर, तो देखिए चल क्या रहा था प्रकरण हमारा। 3 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन चल रहा था, जिसमें पहले सात्विक बुद्धि का वर्णन किया गया, राजसिक बुद्धि का वर्णन किया गया और आज तामसी बुद्धि का वर्णन पहले किया जाएगा। और इसके बाद एक नई चीज उठाई जाएगी जिसको भी हम त्रिगुणात्मक प्रकृति के आधार पर वर्णित करेंगे और वो पद होगा धृति, जिसका अर्थ होता है धैर्य। तो देखिए आप लोग पहले तो समझ ही चुके हैं कि सात्विक की बुद्धि क्या है और उसके बाद आपने समझा कि राजसी बुद्धि क्या है और आज हम लोग समझने वाले हैं तामसी बुद्धि क्या है। देखिए तामसी बुद्धि बड़ी मजेदार बुद्धि है। मजेदार बुद्धि इसमें यह है कि ये सब चीजों को बड़ा उल्टा पलटा देखती है। इसका संस्कार चीजों को सीधा देखने का नहीं है। अगर आप ये कहने लगें कि देखिए गीता पढ़ना धर्म है, तो तामसी बुद्धि कहेगी ये बिल्कुल अधर्म है। देखो क्यों अधर्म है, इसलिए अधर्म है, इसमें तो यार बड़ी मारकाट है, इसमें तो हिंसा है, इसमें तो ऐसी ऐसी झूठी झूठी चीजें हैं जो आ गई हैं। महाभारत को क्या आप ठीक समझते हो? तो ज्यों ही आपने किसी अच्छी चीज को संस्थापित करने की कोशिश की कि तामसी बुद्धि उछल पड़ेगी उसके विरोध में और उसको काटने की पूरी कोशिश करेगी और उसको कहेगी कि ये सब कुछ जो आप कह रहे हैं ये कोई सीधी बात नहीं, ये उल्टी बात है। तो ये क्या करेगी, धर्म को अधर्म सिद्ध कर देगी और अधर्म को धर्म सिद्ध कर देगी। बड़ा मजेदार होता है। जो ही आपने कोई अच्छे पक्ष की, अच्छे सिद्धांत की, अच्छे विचार की, अच्छे भाव की, अच्छे क्रिया की संस्थापना करने की कोशिश करेंगे, वैसे ही तामसी बुद्धि उसका विरोध करके उसके उल्टे सारे बिंदुओं को आपके सामने रख करके और आपके उस सिद्धांत का ध्वंस करने की कोशिश करेगी। तो ये इसका मूल अभिप्राय है। तो देखिए यही आपको इस 32 नंबर के श्लोक में देखने को मिलेगा। मैंने भूमिका इसलिए कह दी ताकि आपको एक सेंस, तामसिक बुद्धि का एक सेंस मिल जाए। आइए देखते हैं क्या। अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसा वृता। ये तमस क्या है? तमस को हम लोग नहीं जानते, ये तमस क्या है? तमस है अज्ञान की चेतना। देखिए तमस है अविद्या की चेतना, तमस है माया की चेतना। माया की चेतना और अविद्या की चेतना और अज्ञान की चेतना का प्रमुख कार्य होता है वो जो सत्य है वास्तविक उसको छिपा देती है और जो असत्य है उसको उभार लाती है। ये तामसी बुद्धि का गुण है, प्रमुख गुण है।
देखिए हमको बहुत सारे जीवन में लोग ऐसे मिले हैं, जैसे भी मैंने अच्छी से अच्छी बात कही तुरंत उसको उलट देंगे। मुझे मिले हैं ऐसे लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं मिले हैं। आप कितना ही अच्छी से अच्छी बात कर दीजिए, वो कहीं ना कहीं से उसमें एक दुर्गुण खोज लाएंगे और उसको एकदम टापसी टर्वी कहते हैं, जो अप साइड है उसको डाउन कर देंगे और आप मुंह देखते रह जाओ। अरे यार हमने तो अरविंद की बात की थी, हमने तो गीता की बात करी थी, हमने तो वेदों की बात करी थी, हमने तो उच्च सिद्धांतों की बात करी थी, हमने तो शुद्ध आचरण की बात कही। ये है कि देखो ये सब संभव नहीं है, आप झाजी बेकार की बात करते हो, ये संभव ही नहीं जो आप कहते हो। सत्य बोलना संभव ही नहीं, हिंसा वो अहिंसा करना संभव ही नहीं है, अपरिग्रह संभव ही नहीं है, ब्रह्मचर्य संभव ही नहीं। आपके किसी भी अच्छे सिद्धांत को वो संस्थापित नहीं होने देगी। यही तामसी बुद्धि का कैरेक्टरिस्टिक है। प्रमाणित करेंगे, वो प्रमाणित करेंगे। ठीक, तो ये क्या करेगी? अधर्मम धर्ममिति, अधर्म धर्म है, अब लो अधर्म को धर्म सिद्ध कर देगी और धर्म को तो क्यों करेगी? ये देखिए, ये पद आप लोग देख लीजिए, तमसा व्रता, चूंकि तमस से ढकी हुई है ना, उसका भी क्या दोष है? उसका भी क्या दोष है? वो तो तमस के आवरण में ढकी हुई है, तमसा छन्न है, वो तमस से लिपटी हुई है, तो उसकी प्रवृत्ति ही होगी चीजों को उल्टा करने की और चीजों को उल्टा देखने की और चीजों को उल्टा संस्थापित करने की ही उसकी प्रवृत्ति होगी। इससे ज्यादा आप उससे आशा ना करो, उसे मान लो हाँ भैया तुम ठीक हो, उससे उलझिए नहीं। तमसाच्छन्न बुद्धि से आप उल्टोगे तो अपनी ऊर्जा का क्षय करोगे। मैं सीधी बात कहता हूं, ऐसे व्यक्तियों से उलझिए नहीं कि हाँ प्यारे यू आर राइट, एक कोण से तो ये भी बात सही है जो तुम कह रहे हो, हैं उसको वहीं सत्यापित करते, उससे जी छुड़ाइए और निकल लीजिए। नहीं, वो आपको कुछ न कुछ अपनी तामसिकता की छींटे आप पे डाल देगा और कहीं ना कहीं आपको वो कन्विंस कर ले जाएगा कि देखो मैं ही सही हूं और आप सही समझ नहीं रहे थे। ठीक, तो तमसा व्रता है ना, इसलिए वो करेगा भाई, वो तो अपनी प्रवृत्ति में जाएगा, उससे आच्छन्न है, उससे आच्छादित है वो, इसलिए। और अब देखिए यहाँ आते आते गीताकार ने उस चीज को बहुत स्पष्ट कर दिया। क्या है कि सर्वार्थान विपरीतान, वो सारी चीजों को उल्टा ही कर देती है। जीवन में किसी भी चीज को वो सही दृष्टि से और सही दृष्टिकोण से तो देखने की उसका संस्कार ही नहीं है, उसकी प्रवृत्ति ही नहीं है, उसका इंटेंट ही नहीं है। अग्रवाल जी, उसका इंटेंट ही नहीं है, तमसा व्रता है वो। और वो सारी चीजों को जब देखेगी तो उल्टा करके देखेगी, क्योंकि उसके ऊपर तमस ने दबाव बना रखा, तमस ने उसको दबोच रखा है। ठीक है, तो देखिए कितनी इसमें सुंदर सी बातें हम लोगों को सीखने को मिली कि ऐसी बुद्धि चूंकि वो तमस गुण के आच्छादन में है, इसलिए वो धर्म को अधर्म मानती है और अधर्म को धर्म मानती है, नीति को अनीति मानती है, अनीति को नीति मानती है, अच्छा को बुरा मानती है, बुरा को अच्छा मानती है। अब भाई अब सोचो, अगर ऐसे लोगों से आपका इनकाउंटर हो जाए तो आप क्या करोगे? हाथ जोड़, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? हाथ जोड़ ले उनसे, उनको नमस्कार कर लो। अगर मान लो ऐसे लोगों के साथ आप लोगों का इनकाउंटर हो जाए, ऐसे लोगों से आप मिल जाओ, तो क्या करोगे? क्या एटीट्यूड होगा आपका? क्या एटीट्यूड होगा? आप तो सुंदर सुंदर बातें लेके आए हो, गीता उपनिषद वेद वेदांत की, और वो कह रहे नहीं ये सब आप उनसे जीत नहीं सकते हैं। आप जीत नहीं सकते हो। उससे प्रणाम करके बंदो संत असंतन चरना, असंतों के चरण पकड़ लीजिए। अब संतों की तो बंदने से वो खुश हो जाएंगे, असंतों के चरणों में लिपट जाओ कि भैया बड़े हम आज खुश नसीब हैं जो आप जैसे मिल गए, वो आपको छोड़ देगा, आपको छोड़ देगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हो गया? सा पार्थ, हे अर्जुन, ऐसी बुद्धि जिसका ये कैरेक्टरिस्टिक है, जो सारी चीजों को उल्टी दृष्टि से देखती है, उसको तामसी बुद्धि कहा जाता है। जो इस प्रकार की बुद्धि है उसको तामसी बुद्धि कहा जाता है। आगे चलिए। अच्छा देखिए, अब यहाँ आपका प्रकरण बदल गया है और यहाँ आ गया है सबसे पहले सात्विकी धृति। तो धृति का मैं अर्थ बता दूं, धृति का अर्थ होता है सीधा सीधा धैर्य।
या इसको और स्पष्ट कर दें तो होता है धारण करने की शक्ति, किसी चीज को धारण करने की शक्ति। जैसे ज्ञान को धारण करने की शक्ति, विचार को धारण करने की शक्ति, भाव को धारण करने की शक्ति, ज्ञान को धारण करने की शक्ति, भक्ति को धारण करने की शक्ति, त्याग को धारण करने की शक्ति। अब यहाँ कुछ चीजें इसमें आप लोगों को समझ लेना है, क्योंकि सात्विकी धृति बहुत इंपॉर्टेंट है। ये धृति अगर आपके अंदर नहीं है, सात्विकी धृति का कोष अगर आपके अंदर नहीं है, तो आप उच्च चीजों को धारित नहीं कर पाओगे। श्री अग्रवाल जी, अगर सात्विकी धृति का कोष आपके पास नहीं है, तो जितनी उच्च चेतना की चीजें हैं उनको धारित आप धारण नहीं कर पाएंगे, डाइल्यूट हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, आपके पास स्थिर हो नहीं पाएंगे। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शक्ति तो चाहिए, धारण कर, अरे भाई भक्ति की बात चल रही है, ज्ञान की बात चल रही है, प्रकाश की बात कर रही, और धारण, इसी में तो लोग फिसलते हैं। सारी चीज तो यही है धरती के, मैं तो कहता हूँ धरती के स्तर पे ही सारी चीजें खड़ी है। गायत्री मंत्र यही हमने इतनी सारी बातें की और धारण आपने कुछ, गायत्री मंत्र यही तो कहता है, धियो यो न प्रचोदयात्। मार्ग पर हमको चलने की प्रेरणा दें। तो धृति को समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपकी धारणा शक्ति बढ़ जाएगी तो आप ज्ञान का अधिक से अधिक संचय कर सकते हो, ज्ञान के कोष को अधिक से बढ़ा सकते हो, क्योंकि धारण की शक्ति आपके पास बहुत है। ज्ञान है, प्रकाश है, बोध है, जितनी उच्च चीजें हैं सबको आप अवधारित करने की आपकी शक्ति अगर है, तो आप दिन कुछ ही समय में देखोगे कि आपके अंदर एक बड़ा परिवर्तन हो गया है। चलिए, धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया। अच्छा, इसको समझ लीजिए। इसमें दो चीजें हमको समझ लेनी है। एक चीज को श्री अग्रवाल जी हमारे बहुत अच्छा समझते हैं, वो है अव्यभिचारिणी, और दूसरा पद है इसमें योगेन। इन दोनों को आप समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अव्यभिचारिणी क्या है और योगेन क्या है। योगेन का मतलब होता है समत्व बुद्धि। समत्व बुद्धि का क्या अर्थ होता है? जो द्वंद्वों में सम है, चाहे सुख आए तो सम, दुख आए तो सम, मान आए तो सम, अपमान आए तो सम, हानि आए तो सम, लाभ आए तो सम, जय आए तो सम, और पराजय आए तो सम। तो योगेन, योग जो चेतना होती है वो समत्व की चेतना है। ये जो है इक्वानिमिटी की चेतना है, जिसमें मनुष्य जरा सा भी इधर से उधर हिलता डुलता नहीं है। योगेन, एक तो ये चीज जो द्वंद्वों में समता अपनी स्थापित किए हुए है वो, और दूसरी क्या चीज है? अव्यभिचारिणी। इसको समझ लीजिए, व्यभिचार क्या है और अव्यभिचार क्या है। व्यभिचार का मतलब ये होता है ऐसी चीज जिसमें सांसारिकता हावी रहती है। जैसे मान लो हम भगवान से प्रेम करते हैं लेकिन भरा संसार है, तो ये व्यभिचारिणी भक्ति हो गई। और अव्यभिचारिणी का मतलब है भगवान का मतलब सिर्फ भगवान ही होता है, फिर उसमें संसार नहीं घुसेगा, तभी वो अव्यभिचारिणी भक्ति का स्टेटस आएगा। जब आप भगवान से प्रेम करें तो सिर्फ भगवान से ही प्रेम करें और किसी चीज से ना प्रेम करें। और अगर इसमें किसी कोने से संसार घुस गया तो ये अव्यभिचारिणी भक्ति का स्टेटस नहीं रहेगा। वो एक पतिव्रता होना जिसमें चाहिए। व्यभिचार न हो और एक पतिव्रता वाली बात आती है, उसका उदाहरण एक पतिव्रता से। व्यभिचार नहीं हो। ये बिल्कुल एकांतिकता जिसको कहते हैं, ओनली वन, माम एकम शरणम, एकम। एक्सक्लूसिवली वन, एंड ये एक ही के प्रति कमिटमेंट है, 100 के प्रति कमिटमेंट नहीं है। अगर इसमें कईयों के प्रति आपका कमिटमेंट हो जाएगा तो फिर वो व्यभिचारिणी का स्टेटस हो जाएगा। तो ये जो सात्विकी धृति होती है ये अव्यभिचारिणी। अब आपको करना क्या है? धृत्या, धृत्या मतलब जिस धृति से, तो देखो धृति वही आपकी क्रियाशील होगी, प्रभावी होगी जो भगवान की ओर उठी होगी। आप लोग समझिए, इसको समझ नहीं रहे हैं। हमने क्या कहा? धृति
आपकी वही सफल होगी जो भगवान की तरफ उन्मुख होगी। और जो भगवान की तरफ उन्मुख धरती है वही तीनों का संयम कर सकती है। कौन तीन चीजें? मन और प्राण और इंद्रिय। इनकी क्रियाओं का अगर संयमन करना है तो आपकी जो धृति है, धारण करने की जो शक्ति है, वो भगवान की ओर उन्मुख होना चाहिए। आप नहीं समझे? अगर आपके अंदर की जो वृत्तियां हैं, आपके अंदर का जो भाव लोक है, आपके अंदर की जो धारण करने की शक्ति है, वो भगवान से पवित्र नहीं हुई है। आप आए बाएं साएं उसमें दुनिया भर का कबाड़ भरे हुए हैं। यही धरती बनी है, सब उसी से लिया गया, धरती से ही मेरा ख्याल है। वही बता रहे हैं। तो अगर सब कुछ अंदर से भगवान की ओर मुड़ा हुआ नहीं है तो न तो आप मन का नियंत्रण कर पाओगे, न प्राण का नियंत्रण कर पाओगे, और न इंद्रियों का नियंत्रण कर पाओगे। कोई किसी का आप नियंत्रण नहीं कर सकते हो ऐसे। लेकिन वही धृति अगर वो भगवान के प्रेम से, भगवान के की तरफ मुड़ी हुई होती है, वही धृति अगर भगवान की ओर मुड़ गई तो आपका आप देखोगे, इसको प्रैक्टिकली देख लो, अपने जीवन में, व्यवहार में देख लो, फिर मन भी आपका नियंत्रण में है। जो जो भगवान के प्रति प्रेम आपका उठने लगेगा, जो ही प्रेम का अपवर्ड मूवमेंट शुरू हो गया, आपके अंदर प्रेम सघन होने लगा, प्रगाढ़ होने लगा, तो आप देखोगे आपका मन भी शांत हो गया, प्राण भी शांत हो गए और इंद्रिय भी शांत हो गए। तो जो सात्विकी धृति है, इसके द्वारा जो है दो चीजें, समत्व का मतलब द्वंद्वों में सम होना। चाहे जिस प्रकार की आपके अंदर स्थिति आए, सुख की आए तो सम, दुख आए तो सम, जय हुई तो सम, पराजय हुई तो सम, लाभ हुआ तो सम, हानि हुई तो सम। जो भी स्थितियां, देखिए आपके जीवन में अगर आप कर्म करते हैं तो उसके कोई ना कोई परिणाम तो आएंगे, और परिणाम या इस तरफ या उस तरफ कुछ ऐसे परिणाम होंगे जो आपको खुश करेंगे, अनुकूल परिणाम, और कुछ ऐसे परिणाम होंगे जो आपको दुखी कर जाएंगे। इन्हीं स्थितियों में मनुष्य को अपने को सम बनाए रखना होता है, योगेन। समझ रहे ना? तो दो बिंदु, योगेन और अव्यभिचारिणी धृति, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिनको हमको समझ लेना है। इनसे, अभिचारिणी धारण शक्ति से और समत्व योग से जो मन, प्राण और इंद्रियों को स्थिर कर लेता है, संयमित कर लेता है। देखो इसमें दो चीजें बता दी, क्या संयमन करना है वो भी स्पष्ट है, और किसके द्वारा संयमन करना है वो भी स्पष्ट है। धृति अव्यभिचारिणी होनी चाहिए, अर्थात उसमें सिर्फ भगवान का प्रवेश होना चाहिए। आप क्यों कर रहे हो धृति का कार्य? क्यों धारण करोगे कोई चीज? क्यों? द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई शुड यू प्रैक्टिस पेशेंस? क्यों प्रैक्टिस करना चाहते हैं? इसलिए कि इससे हम अपने कर्णों का संयमन कर लें, और उनका भी क्यों कर लें? इसलिए कि हमें आत्मबोध करना है, हमें भागवत प्राप्ति करनी है। ये उसके पीछे रीजन है। नहीं तो आप ये एक्सरसाइज क्यों करोगे? आपको मन क्यों संयमित करना है, प्राण क्यों संयमित करना है, इंद्रियों को क्यों संयमित करना है, धृति अपने अंदर क्यों, धृति का कोष बढ़ा लेना है? क्यों? सिर्फ इसलिए कि हम अपने अंदर आत्मबोध कर सकें, भागवती बोध कर सकें, अपनी चेतना का शोधन कर सकें और चेतना को आत्मबोध के लिए पात्र बना सकें। ये क्लियर नहीं हुई बात? नहीं तो आप इसको कैसे समझोगे? इसको इसी तरीके से आपको समझ, आपको सात्विकी धृति समझाई जा रही है कि देखो इसमें दो इसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं, एक है योगेन समत्व के द्वारा, और दूसरा एक्सक्लूसिव डिवोशन। डिवोशन मस्ट बी एक्सक्लूसिवली टू गॉड, भगवान के प्रति ही आपका सारा डिवोशन होना चाहिए। तो मन को भी आप संयमित कर ले जाओगे, प्राण को भी आप संयमित कर ले जाओगे, और इंद्रियों को भी आप संयमित कर ले जाओगे, और इसी सात्विक धृति से ही आपके अंदर आत्मबोध का सितारा जगमग होगा। समझ गया? देखिए ये लाइन साहित्यकार नोट कर ले जो मैंने कहा। इसी से, इस सात्विकी धृति से, इसी योग से, इसी अव्यभिचारिणी धृति से, ये सब भक्ति को उठाने वाली चीजें हैं, भक्ति के विकास करने वाली चीजें हैं, और इसी से आपके अंदर
जो चित्त का आकाश है उसमें आत्मबोध का सितारा जगमग होगा। यही इनका अर्थ है। थैंक यू वेरी मच। हरी के इसमें नाम और मोबाइल नंबर आप लिख दें।